जी, तो हम मौजूद हैं कराची के चर्च मिशन स्कूल में। ये एक तारीख़ी स्कूल है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाबी ने तालीमी सफ़र के दौरान यहाँ पे टाइम गुजार चुके हैं। जावेद मियाँदाद हमारे क्रिकेटर वो भी स्कूल में पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला है। कोई 4000 स्टूडेंट्स जो हैं सिंध के तकरीबन 10-11 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बात हो रही है स्टीम लर्निंग की। स्टीम लर्निंग क्या है? बच्चों का जो मेयार तालीम है उसको बेहतर करने की एक कोशिश है। उनको आर्ट्स, मैथ्स, साइंस की तरफ राग़िब करने का एक प्रोग्राम है। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सना काज़मी। बताइएगा कि आप इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं सिंध गवर्नमेंट की इस प्रोग्राम में। किस तरह ये सफ़र शुरू हुआ है पिछले 1 साल में? STEAM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ। और ये इसका जो मकसद है वो ये है कि बच्चों को जो लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड हो, वो उनके माहौल से कनेक्टेड हो, ताकि उनको उसका मकसद समझ में आए कि हम क्यों सीख रहे हैं, ये कोई किताबी बात नहीं है। और एक और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी हो, यानी कि उसमें एक वक्त में कोई वो मसला हल कर रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का वो इस्तेमाल कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस हो गया, मैथ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये तीनों में से वो कुछ यूज़ करके एक मसला हल करें। देखिए, हमारे यहाँ स्टेरियोटाइप ये है कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में सिर्फ रटा होता है, तालीम का मेयार ख़राब है। अगर आपने अच्छी तालीम लेनी है तो प्राइवेट एजुकेशन में जाना होगा। डॉक्टर फौजिया, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें आप काफ़ी सीनियर ओहदे पे हैं। ये बताएं कि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता जो सना काज़मी बता रही हैं। मैं ये सिर्फ यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगी कि दिस शोज़ द कमिटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट कि डिपार्टमेंट चाह रहा है इस वक्त, बेशक चैलेंजेस हैं लेकिन उसके बावजूद इस वक्त न सिर्फ किताबों के ज़रिए, टीचर ट्रेनिंग के ज़रिए और क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए से बच्चे के लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके। अगर आप अभी इन बच्चों से बात करें, उनकी अप्रोच देखें, उनको जब मौके फराहम किए गए, द परफॉर्मेंस इज़ देयर। ठीक है, तो सना काज़मी, डॉक्टर फौजिया से हमने बात की। आए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, देखते हैं कि उनके लिए एक्सपीरियंस कैसा है। जी, हम हैदराबाद से, हमारा स्कूल का नाम जो है गवर्नमेंट गर्ल्स पायलट मीरा स्कूल है और मैं एज ए फोकल पर्सन जो स्ट्रीम में काम कर रही हूँ। और हमें यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है। इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि हम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से विन करके आए हैं और विन भी हमने माशाल्लाह 9 में से 4 कैटेगरीज में विन करके यहाँ पर पहुँचे फाइनल राउंड के लिए। अच्छा, क्या विन कर आए हैं? सर, हमने बिल्ड द बैग्स में लिया है, हर कैटेगरी में हमने कप्स लिए हैं और हम जीते हैं कि बिल्ड द बैग्स में हमने लिया और हमारा बीट द हीट था उसमें लिया और पोस्ट कार्ड। यस, पोस्ट कार्ड। जब आप कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो आप नर्वस थे कि पता नहीं हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? थोड़ा सा वी आर एक्साइटेड क्योंकि सर एक तो है ना, देखिए नर्वस वो होता है, नर्वस होते तो हम कंपटीशन में नहीं आते हैं। हम लोग एक्साइटेड थे, हमें खुशी थी क्योंकि ये स्टीम है। स्टीम के है ना फुल फॉर्म इज़ एस फॉर साइंस। साइंस से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। साइंस की वजह से हमने कितना कुछ एक्सप्लोर कर लिया। एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी में आए दिन कुछ ना कुछ न्यू है ना, कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। और ई फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी फील्ड है। एंड ए फॉर आर्ट्स। आर्ट्स तो सर हर किसी के, मैं तो कहती हूँ हाथ का हर किसी का खेल नहीं है, क्योंकि जो आर्ट्स कर सकता है वो बहुत महान है। एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। ये आपने जो बातें अभी कही, ये आपको किसने सिखाई? सर, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, क्योंकि ये हमारे रूहानी वालिदैन हैं, ये हमें गाइड करते हैं। हम स्कूल इसी वजह से आते हैं और यही हमें वो करते हैं। हम डर रहे हैं तो हम इंसान हैं, हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। वी कैन डू मिस्टेक्स बट बाय मिस्टेक वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो सर, हम ये मिस्टेक्स करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। सर, हम परफेक्ट तो नहीं है तो डायरेक्ट हम चले जाएंगे हाई लेवल पे। तो हमने मिस्टेक्स भी की, कॉन्फिडेंस भी हुआ, क्वेश्चनिंग भी हुई, कॉन्फिडेंस भी हमारा डेवलप हुआ, नॉलेज भी हुई, एक्सपीरियंस हमने लिया कि कैसे जजेस से बात करते हैं। और सर, एम फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बगैर तो कोई भी हर चीज़ अधूरी है। हम घर में अगर रोटी भी बनाते हैं तो रोटी भी हम कैलकुलेशन से बनाते हैं कि इतना आटा जाएगा तो इतना सॉल्ट जाएगा, सॉल्ट इतना जाएगा तो पानी कितना जाएगा। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो जाहिर सी बात है हमारी हर चीज़ जो है ख़राब हो जाती है। और मैथमेटिक्स जो है हर कोई कहता है कि इतना हार्ड है हर किसी के दिमाग में, बट मैथमेटिक्स से आप एक सवाल की 2 बार है ना प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छा लगता है। मैथमेटिक्स अगर मैथमेटिक्स को एक गेम के लिए, एक गेम है, अगर हम दूसरी एंड में बोले गेम है, तो हमने उसको एक्टिविटीज़ में जाकर लिया। तो जब हमने एक्टिविटीज़ में लिया तो हमें लर्निंग से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हमें ज़्यादा समझ में आया और मज़ा भी आया, हमने गेमिंग भी की। देखिए, ये जो जज्बा है और ये जो एतमाद है वो भी सरकारी स्कूलों के बच्चों में
इसमें आपका बड़ा अहम रोल है। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं एज ए फोकल पर्सन थी, हम इनको आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प कर रहे थे। लेकिन यकीन मानो जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे ना, एक होती ना कि सिचुएशन है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन के कंपटीशन है तो करें, हमने बिल्कुल एक डिफरेंट, एक जो बॉर्डर लाइन है ना, जो एक होता है ना फ्रेम होता है, एक बाउंड्री होती है, उससे निकल कर हमने उसके बियॉन्ड काम किया। ये गवर्नमेंट स्कूल डिपेंड नहीं करता, अगर हमारे पास जज्बा हो, हमारे पास उम्मीद हो, मेहनत हो कि हम करेंगे तो फिर हम कहीं भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे हमारे जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनमें अक्सर एतमाद का इसलिए फुकदान होता है कि प्राइवेट स्कूलों वाले, महंगे स्कूलों वाले, वहाँ पे तालीम, किताबें, टीचर्स, उनका मेयार बिल्कुल अलग होता है। नो सर, दिमाग तो हमारे पास एक है ना, हमारे टीचर्स तो है ना हमारे पास, तो सर हम जो हर चीज़ कर सकते हैं जो हम करना चाहें, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम गवर्नमेंट वाले सब इक्वल है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए ना, दोहरा निज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं रहेंगे। और डर जिस चीज़ से डर है वो चीज़ करें। और सर देखें, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई फ़र्क नहीं होता। देखें, पढ़ने वाला प्राइवेट से भी पढ़ जाएगा, पढ़ने वाला गवर्नमेंट से भी नहीं पढ़ जाएगा, और जो ना पढ़ने वाला होगा उसके ऊपर बेचारे उसके वालिदैन कितना ही पैसा खर्च कर ले, वो नहीं पढ़ सकता। डिग्री, जैसे डिग्री मिलती है, डिग्री इज पेपर। अब प्राइवेट से डिग्री बच्चा लेकर आया, उसको कुछ नहीं आ रहा तो ये कोई नहीं है। अगर गवर्नमेंट से डिग्री बच्चा लेकर आया, उसको आ रहा है, तो ये एक तालीम है जो टीचर्स गाइड्स करती है हमें। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों को ये भी सिखाया जा रहा है कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं है और वो उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। बेटा, आपने ये क्या बनाया है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ये बुर्ला बैग, ये बैग बनाया है, रिंग बैग, और इसको न्यूज़पेपर से बनाया गया है। इसके अंदर तकरीबन कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई, इसको घर की रखी हुई चीज़ों से, जैसे हम सब फ्रेंड्स के घर न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स को हम लोग ने यूटिलाइज़ करा है। बस इसमें टोटल ऑफ कॉस्ट 30 रुपीज़ आई है। यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है, इस पे आर्ट्स पे बात हो रही है, साइंस पे हो रही है। इस कमरे के अंदर वर्चुअल रियलिटी के हवाले से बच्चों को कुछ आगाही दी जा रही है। आइए ज़रा देखते हैं कि वो क्या रहा है। बताइए कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है? What we are doing is कि हम वर्चुअल रियलिटी को लर्निंग एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं। सो राइट नाउ दीज ऑडियंस आर एक्सपीरियंसिंग ज़ीरो ग्रेविटी या मिशन ISS स्पेस स्टेशन में, दे कैन फील दैट ज़ीरो ग्रेविटी। उनको वो नॉजिएटिंग इफेक्ट आता है जब दे मूव अराउंड विद देयर जॉयस्टिक। एंड आवर कोर ऑब्जेक्टिव इज़ कि इस टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे यूज़ करें। फिज़िक्स लैब्स, साइंस लैब्स, आपके वर्चुअल टूर्स वगैरह। मतलब सिर्फ ये गेमिंग के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, वी आर द पायनियर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि हम वर्चुअल रियलिटी को लर्निंग एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे यूज़ करें। सो बच्चों को एक एक्सपोजर मिल रहा है एक ऐसी चीज़ का जो वैसे शायद उनकी पहुंच में भी ना हो, और इससे इनकी एक्साइटमेंट लेवल जो है उम्मीद की जा सकती है कि बढ़ेगा और वो इसको और एक्सप्लोर करना चाहेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।